प्रश्नावली 13.1 जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए, यानी पाई का मान आपको 22/7 लेना है। पहला प्रश्न है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो होता है आयतन होता है। तो दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, माने दोनों घनों में पहले का आयतन भी 64 घन सेंटीमीटर है और दूसरे का आयतन भी 64 घन सेंटीमीटर है। लिखा है कि इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। मतलब इनके संलग्नों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ, माने इनके संलग्नों का मतलब है कि जो अगल बगल के जो फलक थे उनको सटा करके एक घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये वर्ग है और एक और वर्ग बना लेते हैं यहाँ पे। कोनों को मिला लेते हैं ऐसे। ये हो गया। ये आपका दो वर्गों को मिलाकर एक घन बनाया गया है और इस घन के साथ एक और घन हमको लेना है। सटा दीजिए इसको। देखिए हम यहाँ पे दो घनों को सटाया जरूर है कि बीच में जो जगह छूट रहा है ये जगह एक्चुअली अगर किसी दूसरे फिगर में देखें कि दो घनों को सटाया तो ये यहाँ पे फिगर में ये खाली जगह तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमने एक घनाभ को बनाया है। दो घनाभ को बनाया, दोनों घनाभ को सटाया है। देखिए 3 डायमेंशनल पिक्चर है, 3D है। लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई होती है तीनों, इसमें भी 3 डायमेंशन होता है। तो दोनों डायमेंशन को जब दोनों को हम सटाएंगे तो मान लीजिए लूडो खेलने वाला जो पासा है, दो पासा को अगर सटा दिए जाए तो इसमें कुछ पार्ट्स हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हम सारे पार्ट्स को दिखाने की कोशिश किए हैं। दो लूडो खेलने वाले जो पासा होते हैं, जो गोटी होती है, दोनों गोटी को सटा दिए जाए तो ये खाली जगह हमको दिखाई नहीं देगा, ये भी भरा हुआ पोर्शन दिखाई देगा। तो बस आप कोई एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि दो घन एक दूसरे से सटाए गए हैं। तो देखिए पहले वाले घन की जो साइड थी वो साइड निकाल के आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है प्रश्न में कि दो घन है और दोनों घनों के अलग अलग आयतन हैं। तो पहले घन का आयतन, ये पहला नंबर क्वेश्चन है और 13.1 का है, 13.1 का है। तो ये घनाभ का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम आपको बताते हैं जानकारी के लिए। चैप्टर का जो नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि क्षेत्रफल और आयतन का सवाल है ये। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दो घन है, दोनों के आयतन समान है। तो मान लेते पहले घन का आयतन दिया है और वो भी 64 घन सेंटीमीटर दिया है। घन का जो आयतन होता है, अगर भुजा ए हो तो आयतन जो है आपका ए पे 3 होगा, क्योंकि ए गुणे यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो a³ बराबर 64। तो a बराबर ये देखिए 3 नहीं है, ये 3/1 है। 3/1 इधर जाएगा तो ये देखिए 1/3 हो जाएगा। 3/1 उधर जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा और इसके अंदर हो जाएगा 64। देखिए घनमूल है 4 × 4 × 4 और 3 4 पे 1 4 बाहर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने कहा कि दोनों घनों के आयतन समान है तो दोनों घनों की भुजाएं भी समान होंगी।
तो भुजाएं अगर समान हो तो आप जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर, तो इसकी 4 सेंटीमीटर लंबाई होगी, 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी होगी, और चौड़ाई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगा, यानी लंबाई चौड़ाई गहराई सब जो है 4 सेंटीमीटर होगा। तो दूसरे घन का भी कुछ यही होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। देखिए ऊंचाई में नो चेंजिंग हो रही, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी भी है, ऊंचाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊंचाई सेम है, मोटाई भी इसकी सेम है साइड की, लेकिन इसकी लंबाई देखिए बढ़ जा रही है। अब ये पूरी लंबाई जब दोनों घन को मिला देते घनाभ बन गया। ये पूरा फिगर जब है आपका, अब ये घनाभ हो गया। तो दो घनों को जब हमने मिलाया है तो दो घनों को मिलाने से एक घनाभ बन गया। अब इस घनाभ में क्या है कि लंबाई कहेंगे बने घनाभ, दो घनों के बने घनाभ, दो घनों से बने घनाभ, बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जानकारी के लिए आपको बता दें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, माचिस की डिब्बी में 6 साइड होते हैं, माचिस की डिब्बी में 6 साइड होते हैं, तो 6 क्षेत्रफल होता है। तो इसमें क्या है कि 2 ठो एलबी है, 2 ठो बीएच होता है, 2 ठो एचएल होता है। लंबाई 2 ठो होता है, इसमें लंबाई देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। इसमें चेंजिंग नहीं आया है, केवल लंबाई में चेंजिंग आया है। लंबाई जो है 4 4 8 सेंटीमीटर हो गया है। तो और ये जो क्षेत्रफल होता है 2 ठो लंबाई के रिस्पेक्ट में क्षेत्रफल होता है, जहाँ पे हमने माचिस को जलाने के लिए उसको तीली लगाते हैं वो पोर्शन होता है, वो 2 ठो क्षेत्रफल, और 2 ठो चौड़ाई के क्षेत्रफल होता है, 2 ठो मोटाई के क्षेत्रफल में होता है। तो ये 2 हो जाएगा। लंबाई का मान 8 है, चौड़ाई का मान 4। ये देखिए चौड़ाई और गहराई दोनों सेम है, और गहराई में 4 है। गहराई मतलब मोटाई ले लीजिएगा वहाँ पे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 ठो होता है, तो लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई ऊंचाई, और यहाँ पे ऊंचाई गुणे लंबाई, लंबाई 8 है। जहाँ जहाँ लंबाई हो वहाँ 8 रख देंगे, बाकी सब 4 ही रहना है। ये 2 ठो 32 हो जाएगा, 32। और इनको जब जोड़ेंगे तो 80 आएगा, इनको जब जोड़ेंगे तो 80 आएगा। 80 दूना 160 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार दो घनों को मिला करके हमने एक घनाभ बना लिया, और बनाने के बाद देखिए रिजल्ट हमारा 160 वर्ग सेंटीमीटर आएगा।